दोस्तों अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं, 4 व्हीलर आपके पास, और अगर आप फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं तो फास्टैग से जुड़े कुछ नए नियम आपको जरूर जान लेने चाहिए। 17 फरवरी 2025 से ही सरकार की तरफ से फास्टैग को लेकर ये कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए जा रहे हैं। तो फास्टैग से जुड़ी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। बहुत ही काम की और जरूरत की खबर है, आम आदमी के लिए जानने वाली। अब पेनल्टी लग सकती है, आपका फास्टैग ब्लैक लिस्टेड हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि फास्टैग से जुड़े क्या क्या नए नियम एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से लागू किए जा रहे हैं। इन नियमों में बदलाव किया जा रहा है। सबसे पहले तो सरकार का कहना कि इन नियमों में बदलाव का मुख्य उद्देश्य है कि टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की वसूली को आसान बनाना और टोल बूथ पर ट्रैफिक की आवाजाही को बेहतर करना है, ताकि मतलब टोल प्लाजा पर फालतू का ट्रैफिक इकट्ठा ना हो, भीड़ ना लगे, समझ रहे हो। और ये नए नियम 17 फरवरी 2025 से एक दिन बाद से लागू होने जा रहे हैं। तो हर वाहन चालक को इन नियमों के बारे में पता होना चाहिए, वरना आपको पेनल्टी या दुगना टोल टैक्स देना पड़ सकता है। अब देखिए ये नियमों की पूरी लिस्ट, क्या क्या नियम लागू होने जा रहे हैं। सबसे पहला, आपके फास्टैग की टैग रीड से 60 मिनट पहले तक अगर आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट रहा है तो फिर टोल प्लाजा पर आपका फास्टैग के जरिए पेमेंट नहीं होगा। दूसरा, इन पॉइंट्स को समझिए पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ इनका मतलब एग्जैक्टली है क्या, आसान भाषा में समझाऊंगा। दूसरा ये कि अपने फास्टैग स्टेटस में सुधार के लिए यूजर्स को 70 मिनट की विंडो मिलेगी। यानी कि अगर आपके फास्टैग में कम बैलेंस रहा या कोई तकनीकी दिक्कत आ जाती है, आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो जाता है, तो आपको रिचार्ज करने के लिए 70 मिनट तक का समय मिलेगा। और वहीं अगर आपके फास्टैग में नेगेटिव बैलेंस है, फिर भी आपकी गाड़ी टोल प्लाजा क्रॉस कर पाएगी। क्रॉस करने के बाद फास्टैग के सिक्योरिटी डिपॉजिट से टोल चार्ज काट लिया जाएगा। अगला रिचार्ज कराने पर सिक्योरिटी डिपॉजिट से काटी गई राशि वापस लौटा दी जाएगी। मतलब आपके फास्टैग में एज ए रिजर्व बैलेंस होगा, आप समझ रहे हो, जैसे हमारी गाड़ी में रिजर्व तेल होता है वैसे ही। तो सबसे पहले तो 2 बड़े बदलाव फास्टैग के वैलिडेशन में किए गए हैं। यानी जो आपका टोल प्लाजा पर फास्टैग स्कैन होकर के आपका टोल टैक्स जो करता है ना, उसमें 2 अहम शर्तें जोड़ी गई है। जब आप टोल प्लाजा पर पहुंचोगे, टोल स्कैन से 60 मिनट पहले अगर आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो जाता है या आपके फास्टैग में कम बैलेंस होता है, उस स्थिति को 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, तो टोल प्लाजा पर आपका ट्रांजैक्शन अस्वीकार कर दिया जाएगा। यानी कि आपको हाईवे पर सफर करने से 1 घंटा पहले ही अपने फास्टैग को रिचार्ज कर लेना है, समझ रहे हो, वरना आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन कर दिया जाएगा। दूसरा, टोल स्कैन होने के 10 मिनट बाद तक भी आपका फास्टैग एक्टिव रहना चाहिए। 10 मिनट के अंदर अंदर भी अगर आपका फास्टैग इनएक्टिव हो जाता है या ब्लैक लिस्ट हो जाता है किसी रीजन से, तो उस स्थिति में भी आपके ट्रांजैक्शन को अस्वीकार कर दिया जाएगा, डिक्लाइन कर दिया जाएगा। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं, मतलब 10 मिनट या 60 मिनट पहले वाली दोनों कंडीशन लागू हो रही हैं, तो आपके फास्टैग में सिस्टम एरर कोड 176 आएगा और इसके साथ आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाएगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा। और इन दोनों केस में यूजर को टोल शुल्क का दुगुना जुर्माना देना पड़ेगा, समझ रहे हो। यानी आप जिस टोल प्लाजा से गुजर रहे हो, मान लीजिए उसका टोल शुल्क है 100 रुपए, 150 रुपए, ठीक है ना, तो आपको इन दोनों कंडीशन में डबल टोल देना पड़ेगा, 200 या 300 रुपए तक, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। अब ऐसे में इस पेनल्टी या जुर्माने से बचा कैसे जाए, यूजर्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखें, लंबी दूरी की यात्रा शुरू करने से पहले आप अपने फास्टैग अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें। दूसरा, ब्लैक लिस्ट होने से बचने के लिए समय समय पर अपने फास्टैग की केवाईसी डिटेल्स को अपडेट करते रहें। जैसे कई लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर फास्टैग से लिंक नहीं है, केवाईसी कंप्लीट नहीं है, तो भी आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। तीसरा, टोल प्लाजा पर पहुंचने से पहले ही, या मैं तो यूं कहता हूं कि हाईवे पर सफर शुरू करने से पहले आप अपने फास्टैग की स्थिति जांच कर लें। आप अपने फास्टैग अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं इजीली फोन पे, पेटीएम वगैरह के जरिए भी, है ना। तो ये कुछ गलतियां बिल्कुल ना करें, जैसे अपर्याप्त बैलेंस यानी बैलेंस प्रॉपर मेंटेन ना रखना, पेंडिंग केवाईसी रखना, या आपके वाहन रजिस्ट्रेशन में भी किसी भी तरह की गड़बड़ी है तो भी आपका फास्टैग जो है ब्लॉक हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। इस स्थिति में भी आपको डबल जुर्माने के तौर पर टोल टैक्स देना पड़ सकता है। कुछ और कारण है जिनकी वजह से आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो सकता है, जैसे एक कम बैलेंस का तो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा, टोल शुल्क का भुगतान न करने पर भी, या आपका फास्टैग से बार बार पेमेंट फेल हो रहा तो, केवाईसी अपडेट नहीं है तो, या गाड़ी के चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में किसी तरह की गड़बड़ी है तो। ये नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की तरफ से आम लोगों के लिए जरूरी सूचनाएं जारी की गई है, ठीक है ना। तो इन बातों का ध्यान रखें। अब कुछ और इंपोर्टेंट टिप्स हैं कि आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट ना हो, इसके लिए आपको और इन बातों का ध्यान रखना है। फास्टैग वॉलेट में हमेशा बैलेंस मेंटेन रखें, कम से कम 100 रुपए न्यूनतम बैलेंस तो आपका हमेशा होना ही चाहिए। दूसरा, बैंक से आने वाले एसएमएस और नोटिफिकेशन पर ध्यान दें। तीसरा, समय समय पर माई फास्टैग ऐप से अपना बैलेंस और फास्टैग का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। मैनेज फास्टैग वगैरह कई जगहों पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। और एक काम आप कर सकते हैं, अपने फास्टैग में ऑटो रिचार्ज का फीचर ऑन कर दें, ताकि जैसे ही बैलेंस लो हो ऑटोमेटिकली आपका फास्टैग टॉप अप हो जाएगा। और फास्टैग अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर है उसको हमेशा अपडेट रखें, ऑन रखें। फास्टैग को विंड स्क्रीन पर सही तरीके से चिपकाएं अपने गाड़ी के आगे, और एक फास्टैग का इस्तेमाल सिर्फ एक ही वाहन के लिए करें। दूसरे वाहन के लिए इस्तेमाल करने पर भी आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। तो ये कुछ बातों का ध्यान
ध्यान रखें। और बाकी दोस्तों, सरकार ने हाल ही में टोल प्लाजा को लेकर कुछ नई स्कीम लाने का भी प्लान बनाया है, जिसके तहत हर बार अब आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ये प्लान है। इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको लेकर मैंने डीएलएस न्यूज पर ये अलग से वीडियो डाला है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, अभी एक दिन पहले डाला था। बाकी इसी तरह की रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के नए नियम, सरकार की नई योजनाओं की जानकारी और सरकार के बड़े फैसले हर रोज देखते रहने के लिए आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा मेरे साथ। इस चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आप हमेशा अप टू डेट रह पाएंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। और भी आपके मन में कोई सवाल है फास्टैग से जुड़ा तो कमेंट करके पूछेगा बेझिझक। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।